गुड मॉर्निंग। ग्रामर का सेट नंबर 12 है और कन्वर्जन ऑफ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन हम लोग ये पढ़ रहे हैं, है ना। यहां पर है रूल नंबर कितना है आपका 10 है। अब रूल नंबर 10 क्या है देखो, यहां पर बात करते हैं कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं, है ना। कंपाउंड नाउन का या कंपाउंड वर्ड का प्लूरल कैसे बनेगा ये चीज देखना है। अब कंपाउंड वर्ड का मतलब समझ रहे हैं जो कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, है ना। जैसे ऐसे मैं यहां पर कोई एग्जांपल ले लूं, कोई भी जैसे स्टेप मींस सौतेला या सौतेली, ठीक एक वर्ड है और इसी में मैंने ऐड कर दिया मान लो मदर, तो ये क्या हो गया स्टेप मदर, है ना। सौतेली माँ या सौतेली माता। अब इसका प्लूरल बनाना है, अब कैसे बनाएंगे, ठीक। तो देखो कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाने की बात आ जाए तब वहां पर आप देखना मेन कौन है, वहां पर आपको क्या देखना है मेन वर्ड कौन है, ये चीज आपको देखना है, यही चीज आपको देखना है, ऑब्जर्व करना कि मेन वर्ड कौन सा है। जैसे स्टेप मदर, इसमें बताओ मेन नाउन कौन है, मदर है। माता सौतेली भी हो सकती है ना, सगी भी हो सकती है, दूसरे की भी माता हो सकती है, मतलब समझ पा रहे हैं भाई। शिवानीज मदर या राजूज मदर, है ना, किसी की भी माँ हो सकती है, मतलब मेन है इसमें मदर। तो जो मेन वर्ड रहेगा उसी को प्लूरल बनाएंगे। तो स्टेप मदर का प्लूरल अब बताए मदर्स का, तो मदर का प्लूरल क्या हो जाएगा मदर्स। ये इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये है इसमें भी। अब यहां पर स्टेप को ऐसे लिख दो स्टेप मदर्स, बस हो गया। समझ में आया। इसी तरह जैसे मैं कहूं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब बताइए यहां पर ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब होता है दामाद। ब्रदर इन लॉ मीन्स क्या होता है दामाद। इन लॉ मीन्स होता है ससुराल, और ब्रदर मीन्स भाई, जो ससुराल का भाई होगा, है ना, तो दामाद ही तो होगा, ठीक। तो या जो है ब्रदर इन लॉ का मतलब साला भी होता है भाई। अब ससुराल का दो भाई है ना, एक तो अगर दुल्हन का भाई है तब तो साला होगा इनके लिए, ठीक। अगर यहाँ पर दुल्हन क्या कुछ गलत बता दिया क्या, नहीं सही। अगर यहाँ पर जो है मतलब दूसरे जगह का भाई है तब तो इनके लिए दामाद होगा इन घर वालों के लिए। इस तरह से चलता है ना अपना जो है। चलो ठीक है, जो भी है कुल मिलाकर इसमें मेन कौन है भाई है, ब्रदर है। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा हाँ ब्रदर्स इन लॉ। अब ये नहीं करेंगे ब्रदर्स इन लॉ, भाई ससुराल तो एक ही रहेगी ना, हाँ भाई कई है बात अलग है, ठीक है, भाई को मैंने कई कर दिया लेकिन ससुराल तो एक ही रहेगी ना। तो ये चीज अब यहाँ ब्रदर इन लॉज नहीं करना बल्कि क्या करना है ब्रदर्स इन लॉ। इसी तरह मैं कह दूं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब ये बताओ सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है। इन लॉ मीन ससुराल और सिस्टर मतलब बहन। जो ससुराल की बहन होगी क्या हो सकती है, दिमाग लगाओ। दो तरीके से देखा जाए, एक तरफ से तो साली, है ना, दूसरे तरफ से भाभी। तो सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली, भाभी, देवरानी, जेठानी, दीदी, बहनी, जो कुछ भी होता है, ठीक है ना। तो वो होता है आपका सिस्टर इन लॉ। इसमें मेन कौन है सिस्टर। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा हाँ सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। ये चीज हो जाएगा आपका। बताओ समझ में आया, ये चीज हो गया। अब यहां पर बात किया जाए सन इन लॉ। मैंने कुछ गलत बता दिया क्या, चलो जो कुछ भी है। आई होप सन इन लॉ का मतलब क्या होगा, ब्रदर इन लॉ का मतलब बहनों ही तो नहीं होता है, जो कुछ भी होता होगा, है ना। अभी हटाते हैं इसको, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हैं। सन इन लॉ आई मीन सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, ठीक। और
ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है ससुर, ऐसे कुछ होता होगा, जो कुछ भी होता होगा। तो ये तो कंफर्म है ना। सन इन लॉ मीन्स होता है दामाद, और इसी का दूसरा आ जाता है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मीन्स होता है बहू, ठीक है, इसका मतलब होता है बहू। चलो जो भी है, तो अब इसका प्लूरल बन जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। क्लियर है। इसी तरह जैसे आपने स्टेप मदर देखा है, अगर कहीं पर आ जाए स्टेप सन, सौतेला बेटा, अब बताइए स्टेप सन का क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स, स्टेप सन्स। क्लियर है। ये चीज आपका मतलब बिल्कुल इजी है ना। जैसे मैं कह दूं गर्ल स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, इसका मतलब स्टूडेंट में केवल किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है। तो बताइए गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा। अब यहां पर आपको देखना मेन कौन है, नहीं, मेन है स्टूडेंट। अब पूछो कैसे भाई, स्टूडेंट में गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज भी हो सकती है ना, ठीक, दोनों हो सकते हैं। तो मेन तो स्टूडेंट ही है ना। यहां पर मैंने गर्ल स्टूडेंट क्यों कहा, ताकि कंफ्यूज ना हो कि स्टूडेंट में बॉयज भी। तो इसका क्या होगा, गर्ल स्टूडेंट, ये इसका प्लूरल होगा, गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होगा, है ना, गर्ल स्टूडेंट्स, ये चीज होगा आपका। अब आपको यही चीज ध्यान देना है। जैसे मैं कह दूं फीमेल डॉक्टर, जैसे मैं कह दूं फीमेल डॉक्टर, अब बताइए इसका प्लूरल क्या होगा। अब आपको यहां देखना मेन कौन है, फीमेल या डॉक्टर, दिमाग लगाओ कौन है मेन इसमें, डॉक्टर। हाँ मेन तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर फीमेल डॉक्टर बोला जा रहा है, इसका मतलब ये कंफ्यूजन दूर कर दिया जा रहा है कि डॉक्टर में, क्योंकि ये डॉक्टर स्टूडेंट ये क्या है, कॉमन नाउन है भाई। और कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ बताओ, कॉमन नाउन का मतलब कॉमन जेंडर का मतलब एक तरह से मेल को भी डिनोट कर सकते हैं और फीमेल। अब डॉक्टर अगर कॉमन जेंडर है तो मतलब डॉक्टर में मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, स्टूडेंट में मेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती है। तो इसमें मेन कौन है, डॉक्टर हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, फीमेल डॉक्टर्स, ये चीज हो जाएगा आपका प्लूरल। समझ में आया। इस तरह से मतलब ये तो आसानी से बन जाएगा। क्लियर। लेकिन अब यहां पर होते हैं, जैसे मैं एक और शब्द लिख रहा हूं, जैसे मैं कह दूं मैन लवर्स, सॉरी मैन लवर, तो मैन लवर का मतलब इंसानों को चाहने वाला, मतलब इंसानों में मेल को चाहने वाला, है ना, मैन लवर। अब इसका प्लूरल क्या होगा, अब बताओ, लवर में ये केवल मैन को चाह रहा है, वुमेन भी तो हो सकती है, यानी कि मैन आपका ये। तो एक तरह से यहां क्लू निकल रहा है, कॉमन वाले को क्या करना, होल्ड करना, है ना। तो इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, मैन लवर्स, यानी कि पुरुषों से प्रेम करने वाला, ये चीज होगा मैन लवर्स, करने वाला, करने वाली, जो कोई भी हो सकता है। समझ में आया। ये चीज होगा। लेकिन ये तो ठीक है, मतलब मैन का मैन नहीं हुआ, लेकिन यहां पर 5 हैं एक्सेप्शंस, 5 एक्सेप्शंस हैं जहां पर चेंज होते हैं। कैसे, जैसे देखो, अगर मैं बात करूं मैन डॉक्टर्स, मैन डॉक्टर का प्लूरल, तो मैन डॉक्टर का प्लूरल होना क्या चाहिए, मैन डॉक्टर्स होना चाहिए ना, होना तो ये चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन में इसलिए किया गया क्योंकि मैन का यहां मैन ही नहीं है, बल्कि मैन का हो जाता है मैन, मैन डॉक्टर्स, ये चीज होगा आपका। क्लियर है। इसी तरह बात किया जाए वुमेन, वुमेन इंजीनियर, ठीक, बात किया जाए वुमेन इंजीनियर, तो वुमेन इंजीनियर का प्लूरल तो होना चाहिए वुमेन इंजीनियर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों वर्ड में चेंज होता है ना, वुमेन का होता है बीमेन और इंजीनियर का होता है इंजीनियर्स, यानी कि दोनों शब्द में चेंज होता है। क्लियर है। इसी तरह अगर बात किया जाए वुमेन कंडक्टर्स, वुमेन कंडक्टर्स की बात किया जाए, कंडक्टर, तो यहां दोनों में चेंज होता है,
चेंज होता है ना। दोनों में चेंज होने का मतलब यहाँ वुमेन का वुमेन कंडक्टर्स कंडक्टर, तो वुमेन का हो जाएगा वीमेन और कंडक्टर का हो जाता है कंडक्टर्स, दोनों में चेंज होगा। क्लियर है, ये चीज हो गया आपका। इसी तरह 5 हैं मैन सर्वेंट और वुमेन सर्वेंट। जैसे मैन सर्वेंट्स की बात किया जाए, मैन सर्वेंट, तो इसका प्लूरल होता है मैन का हो जाता है मैन और सर्वेंट का हो जाता है सर्वेंट्स, दोनों में चेंज होता है। इसी तरह यहां पर कर दो वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। क्लियर, तो वुमेन सर्वेंट का, वुमेन का एक तो होता है वीमेन और सर्वेंट का भी चेंज होता है सर्वेंट्स। तो इस तरीके से ये जो है 5 एक्सेप्शंस हैं आपके। क्लियर है, इनको अलग से याद रखना होगा। देखो जनरली ये सब रूल फॉलो होते हैं, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आई एक्सेप्शंस कहां से आया, कैसे होता है, तो भाई क्या करोगे। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने थोड़ी बनाया, मैं तो चीजों को केवल इजी करके समझा रहा हूं बस। अब इंग्लिश ये सब थोड़ी मैंने बनाया है ना, ये सब तो बनी बनाई चीजें हैं। ठीक, तो इसके लिए परेशान ना हो, जनरली बाकी सब पर लागू होगा। कंपाउंड नाउन, देखो रूल का मतलब ये होता है कि 90% केस में वो लागू फॉलो होता है। हाँ, जब फॉलो नहीं होता है तो उसको एक्सेप्शंस में डाल दिया जाता है ताकि इधर इन वर्ड पर फोकस कर सको अलग से। क्लियर है, इसे लिख लीजिए। कंपाउंड नाउन का प्लूरल मेन वर्ड का प्लूरल बनाकर ही बनता है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर 3 शब्द हैं। माउस मीन्स होगा चूहा, तो माउस का प्लूरल होता है माइस और लाउस मीन्स होता है जुआ। ठीक है, और इसका प्लूरल होता है लाइस। अब यहां पर्सन के केस में ध्यान दो, है ना, ध्यान दो पर्सन के केस में। ठीक है, पर्सन का प्लूरल 2 होता है, एक तो होता है पर्सन्स, ठीक, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका पीपल। याद रखना, अक्सर लोग गलत कर देते हैं, जब पीपल का प्लूरल बनाते हैं तो वो कर देते हैं पीपल्स, ये गलत हो जाएगा। ऑलरेडी पीपल जो प्लूरल फॉर्म में है तो पीपल का पीपल्स नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। अगर आपको इसका सिंगुलर फॉर्म में जाना है तो पर्सन में जाना होगा, और पर्सन का 2 है, इसे लिखिए पहले।